बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी होने से प्रतिस्पर्धा का माहौल बना है। इससे न सिर्फ देश में रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की भी संभावनाएं बढ़ी हैं। वर्ष 2003-2004 के रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में रक्षा उत्पादन से सबसे बड़ी जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर ही है, लेकिन बदलते दौर में उन्हें भी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना होगा। The whole objective of the private sector's participation is to bring technology and also to bring investable resources so that the strain on exchequer is comparatively reduced. And it will be an instrument as an incentive to encourage in research and development and also to show excellence in manufacturing and production. With these objectives, we have set up, and this is one of the recommendations of Calcutta Commission. भूतल परिवहन मंत्री टी.आर. बालू ने कहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। स्वर्ण चतुर्भुज योजना के दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे सेक्शन के उद्घाटन समारोह के बाद बोलते हुए श्री टी.आर. बालू ने परियोजना में भूमि अधिग्रहण की समस्या पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया कि बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। Actually, almost all the Golden Quadrille projects, 4 arms, will be completed by December 2006. Some of the things, about 4% of the total Golden Quadrille would not be completed because of the court cases. As and when the court cases are decided, we will complete those areas also. So, talking about so 96% of the Golden Quadrilateral will be completed by December 2006. और अब बात शेयर बाजार की। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज भारी खरीदारी के चलते 514 अंकों की बढ़त के साथ 9,810 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में ये एक बार 9,849 अंकों से भी ऊपर चला गया था। निफ्टी सूचकांक ने भी 141 अंकों की बढ़त ली और ये 2066 पर चला गया। 27 मई को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रास्फीति की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वो पिछले सप्ताह के 4.74% की तुलना में 4.68% हो गई है। मुद्रास्फीति में ये गिरावट खाद्यान्नों और औद्योगिक ईंधन में वृद्धि के बावजूद हुई है। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट आधार पर की गई गणना के अनुसार पिछले वर्ष के इसी सप्ताह के दौरान मुद्रास्फीति की दर 5.25% थी। मोबाइल फोन धारकों के मामले में भारत दुनिया में 5वीं पायदान पर पहुंच गया है। सस्ती फोन दरों के चलते देश में अब 10 करोड़ मोबाइल फोन धारक हो गए हैं और इस संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मकाम को हासिल करने के बाद भारत अब चीन, अमेरिका, जापान और रूस के ग्रुप में शामिल हो गया है। Let me tell you that international practice is HLR, and we have been following the HLR practice now. In doubt, we'll use the VLR. But at this moment, I think is that the industry is jubilant that reached the 100 million mark. I think let's take it back. Thank you. पेट्रोलियम मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर बिक्री कर ना लगाएं। मुंबई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए देवड़ा ने बताया कि महाराष्ट्र में बढ़ी हुई कीमतों पर बिक्री कर न लगाने पर सहमति जताई है। We have requested the chief ministers throughout the country to at least forego the increase in sales tax due to present increase in the prices. I mean, they should not charge more than what they were charging earlier. I'm very happy to tell you
I just spoke to Chief Minister Vilas Raj Deshmukh, and he was very kind to accept and commit. And he said that whatever incremental price advantage the state government will have, that will be passed on to that. कांग्रेस ने पार्टी के सुझाव पर आयकर से जुड़े पुराने सरल रिटर्न फॉर्म को ही अगले 1 साल तक रखने के लिए बरकरार रखने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरल की सफलता बनाए रखे जाने पर हमें खुशी हुई है। इससे आयकर दाताओं को भी राहत मिली है। हमें खुशी है कि हमारे सुझाव पर अमल किया गया और सरकार ने सरल की सरलता को बरकरार रखा है। हमें बहुत हर्ष है कि हमारे मत को बहुत ध्यान से देखा गया और उस पर अमल करते हुए जो संशोधन प्रस्तावित था वो सिर्फ ऑप्शनल तौर पे और वो भी 1 वर्ष के लिए रखा गया है। उड़ीसा सरकार ने सीपीआई, माओवादी और इससे जुड़े 7 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने इस आशय का फैसला लिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूपीए सरकार के कामकाज, खासकर अनाज की सब्सिडी में कटौती, विनिवेश और ईरान परमाणु मुद्दे सहित विदेश नीति पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हैदराबाद में अपनी 3 दिन की बैठक के दूसरे दिन आज पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाना चाहिए। बैठक में सुझाव दिया गया कि तेल की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने के वास्ते गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टियों को साथ लेना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया कठोर बनाते हुए कल बढ़ी हुई कीमतें पूरी तरह वापस लेने की मांग की थी। पार्टी 4 अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ 13 जून को राष्ट्रीय विरोध दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नेपाली सरकार और माओवादियों के बीच चल रही वार्ता की सराहना की है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि इस वार्ता का जो भी परिणाम निकले उसका भारत की अंदरूनी सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इन दिनों में नेपाल की सीमा से लेकर के और दक्षिण के आंध्र कर्नाटक तक कई प्रदेश है कि जहां पर नक्सलवादी हिंसा एक बहुत बड़ा संकट पैदा किए हुए है और आप माओवादियों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस बातचीत का जो परिणाम हो वह परिणाम किसी भी प्रकार से हमारे हितों को, भारत की आंतरिक सुरक्षा को कोई आंच न पहुंचाए, ये जरूर हम चाहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व कप फुटबॉल का महाकुंभ आज से। पहला मैच जर्मनी और कोस्टारिका के बीच। पोलैंड और इक्वाडोर भी होंगे आमने सामने। भूतल परिवहन मंत्री टीआर बालू ने कहा स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना इस वर्ष के अंत तक हो जाएगी पूरी। राहुल महाजन को नहीं मिली जमानत, 13 जून को होगी फिर सुनवाई। और शेयर बाजार में आज 500 से भी ज्यादा अंकों की तेजी के साथ बंद। बीते सप्ताह मुद्रास्फीति की दर में मामूली गिरावट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। थोड़ी ही देर में देखिए राज्यों से समाचार लालचंद्र के साथ। नमस्कार।